आज भविष्य के बारे में कुछ बता दें। भविष्य के बारे में यही है कि जितना अच्छा करोगे आगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। जितना आज बढ़िया का किया जी, कल आपको मिलेगा। इसमें जितना मतलब जितना आज को कर्म अच्छा है हाँ, वही आपको सुखदायी आगे फल मिलेगा फ्यूचर। वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे भक्ति के क्षेत्र में हो, क्षेत्र में चाहे कोई कारोबार के क्षेत्र में हो, हर जगह हरी है, हर जगह हर जगह हरी। तो जितना बांटोगे कभी कमी नहीं होगा। ठीक समय पे तुमको हरी काम देगा, जी। ये गारंटी है मेरा। ठीक समय पे, ऐसा नहीं पूरा खर्च हो जाए, कभी किस खर्च भी हो जाए तो भी किसी से करवाई देगा, करवा देगा। हाँ, लीला है, लीला है। हाँ। कर्म में जैसे ये है, भूखा है जी, उस भूखा को खिलाओ, हाँ हाँ, आपको कभी कमी नहीं होगा। 100 रुपया खिलाओगे, शाम तक आप कमाने जाओगे 1000 रुपया कमा के आओगे, निश्चित स्टम्प मार के देख लो। अच्छा दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वास्तव में हमारे देश के संत, हमारे देश के त्यागी तपस्वी महान संतों का त्याग वो अतुलनीय है। अगर उनके त्याग की बात आप करेंगे और उनकी त्याग की तुलना करेंगे तो आप कर नहीं सकते। इतनी कठोर साधना, इतना कठोर त्याग शायद ही दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में होगा, जितना सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के हमारे संत महात्मा त्याग करते हैं। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय खड़े हो पाना एक जगह पर, एक स्थान पर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो है बहुत ज़बरदस्त ठंड है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ जो संत महात्मा निकल रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके शरीर पर बहुत कम वस्त्र हैं, जिनके पैरों में चरण पादुका नहीं है, चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, और इस कड़ाके की ठंड में आराम से आसानी से निकलते चले जा रहे हैं। ये मूल उनका कारण यही है कि उन्होंने कठोर साधना की है, तपस्या की है, और इसलिए वो इस कड़ाके की ठंड में भी बड़े आराम से, जैसे हम लोग कपड़े पहन के रहते हैं वैसे वो बहुत कम वस्त्र पहन के रह रहे हैं। ऐसे ही एक महाराज जी का दर्शन हुआ, उनका दर्शन मैं आप सबको कराऊंगा। पहले तो उनके चरणों के तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए महाराज जी इस कड़ाके की ठंड में भी जो है बिना कुछ पहने हुए पैरों में, पाँव में, और आराम से बड़े आसानी से चले जा रहे हैं। और महाराज जी के ये कमंडल है, जो आज का कमंडल है, आधुनिक कमंडल है, इसमें कमल का फूल है और महाराज जी के हाथ में दंड है और महाराज जी के पास मोर पंख भी है। महाराज जी ये कमल का फूल लेकर कहाँ से आ रहे हैं? ये गुलाब फूल है, हमें गुलाब का फूल है। हाँ, यमुना जी में गए, जी जी, वहीं पे मिल गया। अच्छा यमुना मैया। हाँ। तो इस कड़ाके की ठंड में यमुना मैया हो आए? हाँ, अरे तो हम लोग का उधर से ही आना, ये परिक्रमा मार गए, ये तो अच्छा। पहले अपना जी, मैं देख रहा हूँ कोहरे के कारण पूरी आपके चेहरे पर भी कोहरा पूरा आ गया है। तो कुछ नहीं है, तो बर्फ में हम लोग रहते हैं, उधर तो कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ तो कुछ नहीं हो, तो कुछ का भाव है खाली। अच्छा। हम लोग तो बर्फ में रहते हैं, इधर लो बर्फ में कहाँ पर? में अभी इस समय हरिद्वार में रहते। अच्छा, पहले 3-4 साल तो पहले हरिद्वार में ही बिताया, उसके बाद ठंड में। हाँ, ठंड क्या गर्मी का समय तो रहते थे जी, ऋषिकेश, हरिद्वार, चामुंडा माता, उधर ही में घूमते थे जी। तो इस ठंड में उस समय ऐसे कड़ाके की ठंड के मौसम में वहाँ आराम से रह लेते, कोई दिक्कत नहीं। अरे हरी कृपा जहाँ पे होई तो कहीं भी रह जाई, जैसे होई जैसे हुई। हाँ, हर जाता है हरी कृपा जब होता है ना। अब देखो ये बंदर है जी, कुत्ता है, कुछ नहीं पहना। हाँ हाँ, वो भी तो इंसान ही है ना, मैंने आत्मा तो है, प्राण है, जीव है। जी जी जी, तो वो भी तो संतुलित रह जाता है। तो रखते रहते अपने आप हो जाता है, अपने आप। शरीर की शक्ति बहुत है, शरीर की शक्ति बहुत है, अति दुर्लभ जी, मनुष्य तन पावा जी जी। अब इसमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है। इसको जितना आप खटाइएगा इतना खटेगा, और जितना लेजी बनाइएगा इतना ये आलसी हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो अंग्रेजी भी बोल लेते महाराज जी? थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, टेक्नोलॉजी का दुनिया है, थोड़ा बहुत इंग्लिश इधर से भी घुस जाता है, समझ में आ जाता है तो रह जाता है। समझ में आ जाता है। पढ़ाई कितनी की है महाराज जी? पढ़ाई यही 12वीं पास है। और अच्छा अच्छा, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया से जानते हैं। टेक्नोलॉजी तो ही चला रहा है अभी, देख लीजिए तो आदमी हाथ पैर कहाँ चला रहा है। जी जी जी, टेक्नोलॉजी है उसको चलवा रहा है, मशीनीकरण। अब मशीन ही चला रहा है, इंसान कहाँ चलने पा रहा है जी। कहीं भी बैठ जाइए तो देख लीजिए जी, अगर उसको कुछ काम भी है 2 मिनट का भी
तो साइकिल नहीं, पैदल नहीं, फट से मोटरसाइकिल ही उठाएगा, फट से जाएगा। 100 रुपया का पेट्रोल खर्चा कर देगा, 10 रुपया किसी को खिला नहीं सकता है। खिला नहीं सकता। जी जी जी। अगर वो खिला देवे तो किसी को भूखा ना रहे, कोई दुखी नहीं हो। जी कि स्वार्थ की, सोच की, समझ की कमी है। जी। बस इतनी सी है, नहीं तो फिर दुनिया खुशहाल ही है। अगर आत्मा सब सुख रहे तो कोई दुखी नहीं रहता है। आत्मा सभी सुख रहे, कोई दुखी नहीं रहेगा। दुखी नहीं रहेगा। आत्मा जहाँ कष्ट, आत्मा जहाँ तक सुखी रहेगा वहां तक वातावरण सुख होते जाएगा, कोई दुखी कर नहीं सकता। जी। आत्मा ही तो हर एक आत्मा को, हाँ, कण कण जोड़ता है, कण कण में। इसीलिए बोलता है, कृष्ण ने बोला है, कण कण में है भगवान। जी। तो कण कण जुटा हुआ है। ये सोच की, समझ की खाली कमी है। अब जो समझ गया उसका बेड़ा पार है, नहीं तो फिर अपना तो बेकार, तो पूरा दुनिया ही है। बेकार पूरी दुनिया है। संत कैसे बन गए महाराज जी? संत बनना सब उसकी लेखा जोखी है। जी। आप राइटर बने, क्या बने, आप अपने सोच से नहीं बने। आपको स्टंप मार के लिखा हुआ था तो अब बने। अच्छा, वो ऊपर से लिखा हुआ से, नहीं तो आप डॉक्टर का पढ़ाई करके वकील बन जाओगे का? जी, डॉक्टर का पढ़ाई करके वकील नहीं बन सकते। नहीं ना बन सकते। तो एक लाइन पकड़ना पड़ता है, एक एक सीढ़ी जाओगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जी। हड़बड़ाओगे तो वापस कहाँ जाओगे पता ही नहीं चलेगा। जी। स्टंप मार के है कि नहीं है? जी। तब तो ये है, भगवान को देने को समझो। जी। अब उसको आत्मा है, अब वो क्या मांग रहा है? सिर्फ खाना। जी। उतना उसको नहीं दे पा रहा है। जी। इंसान का हवस कितना दूर तक है, फिर भी पूर्ति हो रहा है। जी। तो क्या होना चाहिए आप खुद से समझो। तो वो आत्मा सुखी होने से आपका सब तमाम चीज मिल रहा है। क्या कमी कर रहा है भगवान? और फिर भी आप उसको भूखा रख रहे हो, तो आपको कमी हो रहा है। तो क्या कमी कर रहा है भगवान? है कि नहीं? सत्य तो यही है बस, कि हर एक आत्मा को खुशी रखो, आपका आत्मा प्रसन्न रहेगा। हम सबको आत्मा को मिलकर खुशी रखनी चाहिए। देखो, जंतु, पशु पक्षी जितना होगा आपको ही आनंद होगा। अब ये हॉर्न मारते हैं, तो उससे जितना ज्यादा उनको इफेक्ट होता है ना, किसी को नहीं होता। अच्छा, हॉर्न से पक्षी को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अच्छा, बहरा हो जाते हैं वो जी। और एक इंसान जब बहरा होता है तो उसका जिंदगी कैसा होता है, बहरा इंसान से पूछना, वैसा पक्षियों का हो जाता है, वैसा हो जाता है जीवन जी। तो वही लोग मारते हुए हुर्र से चले जाते, कुछ नहीं है। और जो जिसको मार के खा रहा है, फिर वही आ रहा है पक्षी इंसान बन के, जो जन्म लेके फिर भोग रहा है। जी जी। तो ये फीलिंग्स कैसे आई महाराज जी की? फीलिंग सब देने वाला है, बहुत कष्ट होता है। तो ये आप वातावरण में रहिएगा तब ना, नेचुरल में। कृत्रिम में रहिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नेचुरल में रहना पड़ेगा, तब प्रकृति का ज्ञान होगा। प्रकृति को समझना पड़ता है। ये कोई किताबी पढ़ाई नहीं है, इतिहास पढ़ाई। जिसको पढ़ के आप वकील बन गए तो आगे चल जाइएगा, पीछे ही जाइएगा। नहीं तो आप में आगे जाइएगा प्रकृति को पढ़ के, प्रकृति को। हाँ जी, क्योंकि आपको प्रकृति में ही रहना है। कोई किसान को पढ़ाया जाता है कि तुम खेती करो तो धान में इतना देरी में इतना पानी डालो, उसका बाप से वो सीख लेता है। अच्छा, हाँ, किस समय क्या करना है, नहीं करना है, किस समय नराई गुड़ाई करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, वो रहते रहते। इसलिए बच्चे से ही उसको सिखाया जाता है जी। भूल नहीं होता है जी। उसको इंसान मूर्ख समझता है, जज बने पदवी में बैठता है, लेकिन उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। वो जजगिरी भी भूल जाएगा, दो पेट में आना नहीं जाएगा दाना। अच्छा, दाना नहीं रहेगा तो जजगिरी कर पाएगा का? बुद्धि काम नहीं करेगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट बुद्धि काम नहीं करेगा तो कहाँ से वो जजगिरी करेगा जी, है कि नहीं? तो पेट में आना रहेगा तो दिमाग काम करेगा, अच्छा प्रोफेशनल बताएगा, हाँ इसे है, इसे जी जी। और नहीं रहेगा तो फिर बस कैसे है, पहले दाना खोलिए। अच्छा का हेकड़ी जाम होता है जब भूखा लगता है जी। 12वीं तक पढ़ाई तो की है, लेकिन बहुत मुझे लगता है कि आपका ज्ञान जो है वो बहुत असीमित है। ये जो है पढ़ाई लिखाई तो बता ही दिए, इतिहास है। इतिहास को पढ़ के ये अपने आप को ज्ञानी बनते हैं। भविष्य जानने वाला क्या होगा उनको पता भी नहीं है, बहुत पीछे है वो जी। जितना बड़ा साइंटिस्ट हो, संत मुनि से बहुत पीछे है, बहुत इतना पीछे कि उसको कुछ नहीं मालूम, मान लीजिए, क्योंकि वो इतिहास पढ़ा है। वो कोई भी पढ़ सकता है, थोड़ा समय निकाल के आप भी जान सकते जी जी। वही किताब में पढ़ना है जो वो पढ़ चुका है, वो आप पढ़िएगा, वो पहले पढ़ा है।
तो आज भविष्य के बारे में कुछ बता दें। भविष्य के बारे में यही है कि जितना अच्छा करोगे आगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। आज बढ़िया किया जी, कल आपको मिलेगा। आज दाना डालोगे तो कल गाछ होगा जी, तो उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरह है जीवन। भविष्य में जितना मतलब जितना आज को कर्म अच्छा है हाँ, वही आपको सुखदायी आगे फल मिलेगा फ्यूचर। वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे कोई कारोबार के क्षेत्र में हो, हर जगह हरि है। हर जगह हर जगह हरि, हर जगह हरि है। हरि ही हरि है। बोले तो कण कण में है भगवान। जी जी आपका किस रूप में रूपांतर करना है ये आपके ऊपर जी। कि कौन सा आपको डिवीजन अच्छा लग रहा है। हाँ, किसी को आप जैसे फोटोग्राफी लग रहा है जी किसी को सिंगिंग अच्छा लग रहा है जी। किसी को तैराकी अच्छा लग रहा है कोई को क्रिकेट अच्छा लग रहा है। उसमें भी है। सचिन तेंदुलकर खेल के गया पैसा कमाया किसका काम आया बताओ। जी नहीं, देश के लिए तो खेला, राष्ट्र के लिए तो खेला। ठीक है हाँ, तो हित तो स्वार्थ में गया ना। नहीं तो हित। हम का बोले नहीं समझे आप। देश के लिए खेला। हाँ हाँ। उससे जनता को क्या फायदा हुआ हमें बताओ। नहीं, जनता के लिए तो फिर वही ये आप उसको स्पोर्ट्स को जबरदस्ती घुसोरोगे तो कोई काम नहीं आएगा। पहले नॉलेज को बात बोल। हाँ। वो खेल से क्या फायदा हुआ। नहीं, देश का नाम हुआ। पहले बात समझो हम क्या बोल रहे हैं। वो देखो अपने पीठ को ऐसे थपथपाने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ, हाँ। अपने पीठ को ऐसे थपथपाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो सत्य है उसको समझो। उस चीज को क्रिकेट के खेल कर अगर हमें कोई भूखा रंगा को कोई फायदा हो रहा है तो हमें बता। नहीं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है। ये है बस यही जुड़ाव है जी। तो उसको चाहिए कि हमारा जैसे नाम हो रहा है हम भी सेवा करें। अच्छा, सेवा करे। अगर इतने महान क्रिकेटर हो गए हैं तो सेवा करिए। सेवा करो जी। अगर नाम हुआ किस लिए हुआ जनता किस लिए तुम अच्छे हो इसलिए ना पड़ा। उद्देश्य आपका ये है तो तुम अगर घर में भर रहे हो तो फिर क्या आएगा अच्छा ये तुम्हारे अंदर क्या आएगा महान हो तुम। तो घर में ही रहो तो तुम्हारे हान ही हान है। इस जन्म में बन गया अगले जन्म में कहाँ जाओगे कोई परेशानी नहीं है किसी को कोई पता नहीं है जी। तुमको पता चल जाएगा किसी का कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं। लास्ट में घसराएगा जब उस समय वो बता देगा कि तुम कीड़ा मकोड़ा बनने वाले हो। कीड़ा मकोड़ा ही बनोगे। तुम जब तुमको मौका दिया तुम नहीं कर पाए तो तुम किस लायक के हो। कीड़े मकोड़े नहीं बनोगे तो क्या बनोगे। या तो बंदर बन के आगे भीख मांगे खाओ अपने मरकट बन के झगड़ा करो खाओ कमाओ। जी जी सीधी हिसाब है भगवान के पास में सीधा है जी। जितना अच्छा करते जाओ उतना अच्छा पाते जाओ। स्वार्थ दिखाते जाओ स्वार्थी बनते जाओ स्वार्थी। तो महाराज जी ये तो आपने संदेश क्रिकेटर के साथ ही सबके जो भी हो। हाँ हाँ। इस कारोबारी हो कोई भी हो उद्यमी कोई भी हो जीवन से जुड़ित जिसको महानता मिली है तो ये आशीर्वाद ही समझो भगवान मतलब कृपा है। अच्छा, इतना बड़ा वरदान मिल गया और उसके बाद भी इतना रगड़ो उतना चमकता जाएगा। जी जी आगे भी और अच्छा मिलता जाएगा कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अभी तुम सचिन बने हो और आगे भी और नाम कमाओगे कुछ और बनकर। जी जी इंसान में ही जन्म पहले तो इंसान में तो आओ तो ऐसा कर्म तो करो जी। अगर तुम उससे इंसान बनाया गया अपना महानता के चक्कर में अपने आप में तुम खो गए जी तुम खो ही जाओगे। फिर तुम्हें कोई देखने वाला भी नजर नहीं आएगा। नाम तो यहीं रह जाएगा और उसी नाम से तुम्हारा नाम भी होते चल जाएगा। गांधी जी चला गया उसके बाद कहाँ गया कोई पता है। फोटो अभी तक है। हाँ फोटो है जी। तो उसका संदेश अभी तक उसका जितना तक नाम किया काम किया उतना तक चल ही रहा है। अच्छा, तो वैसे ही जो भी महान बन गया है अगर उसे अपना नाम करना नाम न करो ना काम तुम तो करो आगे पाते जाओ। नाम से क्या आपका इस जीवन में सफल हो गया जी और अगला जीवन को आप सफल करना है। सेवा करो जी। मनुष्य वृत्ति ही सेवा के लिए है जी। किसी रूप में आप सेवा करो किसी को सुख दो दुख मत दो जी। और आपके वजह से किसी को दुख हो रहा है तो वहाँ से हट जाओ जी। इतना तो कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे कहीं बैठे रहते हैं कोई आ गया अब उससे हमें बातचीत पसंद नहीं है हम क्या करते हैं अपना झोला कमंडल लिए चल लिए भैया दुनिया में जगह का कमी नहीं है जी। काहे को हम परेशानी झेलेंगे जी। बैठो भैया तुम ही बैठो जी। तो इसलिए भगवान ने बोला को मिला है हरि के सौजन्य से तो उसको
बांटो, जितना बांटोगे कभी कमी नहीं होगा। ठीक समय पे तुमको हर ही काम देगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक समय पे, ऐसा नहीं पूरा खर्च हो जाए, कभी कुछ खर्च भी हो जाए तो भी किसी से करवाई देगा, करवा देगा। हाँ, लीला है, लीला है। हाँ। बैंक में कितना भी रखा है लुटा दो, लुटा ही दोगे भी तो भी कहीं ना कहीं व्यवस्था, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगा। ये नहीं कि आप बिना मतलब में जैसे बाराती में जाके लुटा रहे, वो नहीं। कर्म में जैसे ये है, भूखा है जी, उस भूखा को खिलाओ, हाँ। आपको कभी कमी नहीं होगा। 100 रुपया खिलाओगे, शाम तक आप कमाने जाओगे, 1000 रुपया कमा के आओगे, निश्चित स्टम्प मार के देख लो। अच्छा, ये आपकी साधना बता रही है, आप देख लेना करके कभी, जी, आप करके ही देख लेना जी। वो जो करता है उससे ही पूछ लेना, वही बता ही देगा कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। सेवा तो करते ही है ना, सभी। अभी ऐसा नहीं है दुनिया सभी खराब नहीं है, इसी दुनिया में अच्छे अच्छे भी लोग हैं। उनसे आप मिलोगे तो आप खुद अच्छा लगोगे, बोले हाँ ये इंसान सही है, ये खुद देख के आप बोलोगे कि ना ये भगवान का बंदा है, ये बंदा है भगवान का है, इसमें रमा है राम कहीं ना कहीं। तो ये भावना होती है अपने आप में, सत्य की भावना। अब उजागर किस में है? अपने आप से। अगर आप उजागर नहीं करोगे, अपने आप से कर्म नहीं करोगे, तो दुनिया तो बोलते ही जाने वाली। दुनिया तो चाहती ही है कि हम ही को अच्छा बोले सब कोई, आपको अच्छा ना बोले। ऐसा व्यक्ति तो आज तो महाराज जी आपने अपने बातचीत में सचिन तेंदुलकर को भी नसीहत दे दी कि उन्हें भी सेवा, कोई हो, हम तो माध्यम देखो, ऊंचाई तक जो जाता है उसी से सीखता है ना इंसान। वैसा बनने के लिए हमें इस लाइन में जाना है। तो अगर उस लाइन में जाओगे तभी तो जाओ पहुंच पाओगे। वो भी पहुंचा है, सेवा भाव रखा है, पूजा किया है, संघर्ष किया है, जीवन में संघर्ष किया तब ना। बिना संघर्ष के तो अभी तो कोई टर्री नहीं चला पा रहा है। कमा के टर्री चला के भी खुश नहीं रह पा रहा है। क्यों? ठाकुर जी ने उसको यहाँ भक्ति के लिए रखा, लेकिन उसमें भी वो अपना माया दिखा रहा है, स्वार्थ दिखा रहा है। फट से लगाया, किसी को कुछ बताया नहीं, कहाँ है कहाँ भगवान है, उसको मला है मालूम है। तो अगला बाहर से परदेसी आ रहा है, उसको तो जानकारी देने का तुमको फर्ज है। वो तो जानता नहीं है, तुम उससे बोल दो कि भैया हम 400 नहीं 500 लेंगे, तुम्हें हम बढ़िया से मंदिर घुमाएंगे। अगला देगा कि नहीं तुम देखो। नहीं देगा? हाँ जरूर देगा। अब तुम 400 कमाने के चक्कर में फर्ज ले गए, कहीं घुमाए भी नहीं, उसको बताएगा नहीं, अपना कमाई लिए, उसको भी भाव भी खत्म कर दिया। वो तो कभी ना कभी भगवान की कृपा से आ ही जाएगा। फिर अभी तो उसका लालसा भी पूरा नहीं हुआ है, जी आ ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? वो 400 रुपया किधर भाग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों महाराज जी ने देखिए आज जो है सचिन तेंदुलकर को भी नसीहत दे दी और उन्होंने कहा कि अगर आपने पैसा बहुत कमाया है और शोहरत बहुत कमाई है तो सेवा कार्य में भी लगाइए, सेवा में भी करिए। और कोई किसी को कष्ट अगर होता है और अगर आप संभव है तो आप मदद ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग्य है, बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दी है, ठाकुर जी ने दी है, कृपा दी है। तो उससे 2 गुनी 4 गुनी ताकत से, मेहनत से आपको और ज़्यादा काम करना है जिससे आपका अगला जीवन सफल हो। हमारे देश में ऋषि मुनि, त्यागी तपस्वी संत महात्मा कभी अध्ययन और कभी शिक्षा केंद्र में जाते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो सबसे बड़े इंजीनियर हैं। साधारण सा महाराज जी का जीवन, साधारण सा भाव, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान, इतना तत्व ज्ञान कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा ज्ञान आपको किसी रिसर्च सेंटर में भी नहीं मिलेगा, कहीं शोध संस्थान में भी नहीं मिलेगा। जिस ज्ञान की बारिश महाराज जी ने खड़े खड़े कर दी, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन के बारे में, जो हमारा सबका जीवन है और जीवन का सार क्या है उसके बारे में नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए भारत की धरती महान है, ये देश महान है कि यहाँ कब किस रूप में, संत के रूप में भगवान मिल जाएं और जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके जीवन के नज़रिए को बदल दे। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन लगातार मैं आप सबको कराता रहूँगा।